कल्याण से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कल्याण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे समूह के उम्मीदवार धनंजय बोडारे की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर पथराव किया। इस घटना से कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से कुछ घंटे पहले राज्य में मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य में कई जगहों पर मारपीट और पथराव की घटनाएं हुई है। नागपुर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस पथराव में देशमुख घायल हो गए हैं, जिसके बाद कल्याण के उल्लासनगर के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर कल्याण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से ठाकरे समूह के उम्मीदवार धनंजय बोडारे की कार पर पथराव किया गया। उस समय बोडारे की बेटी धनश्री बोडारे भी कार में थी। इस मामले में देर रात तक केस दर्ज किया गया। बोडारे की बेटी और कुछ महिलाओं के साथ ही कुछ कार्यकर्ता 2 कारों में कैंप नंबर 4 के ओटी सेक्शन से जा रहे थे। कुछ अज्ञात लोगों ने इन कारों पर हमला किया और पथराव किया। इस घटना में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत दर्ज कराने के लिए धनंजय बोडारे देर रात तक विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। रात्रीच्या गाड्या फिरतात, त्यातून काय पैसे वाटप होतंय अशा प्रकारचं फोन आल्यानंतर आमचे काय कार्यकर्ते, माझी मुलगी त्या ठिकाणी गेली धनश्री, ते त्या गाड्यांच्या मागे जात असताना पंचायत हॉल या ठिकाणी अचानक 10 ते 15 लोकांनी त्यांच्या गाडीवर घेराव घातला, त्यांनी गाडवली यांनी आणि मग गाडीवर ते लोखंडी दांडे, बॅट, हॉकी स्टिक, स्टंप यांनी हल्ला केला। तिथून हे गाडी फिरवली आणि तिथून निघत असताना त्यांनी मागून दगड टाकला। एक मुलाला थोडासा लागलाच होता। जर तिथून वेळीच निघाले नसते तर कदाचित त्यांचा जीव सुद्धा गेला असता। त्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये देण्यासाठी आलो असता। फक्त एकच नाव त्यांनी घेतलेले, बाकी अमोल सावंत, हैदर नाव देऊन सुद्धा पोलिसांनी घेतली नाही दखल। इतर जवळपास 15 ते आसपास असाच प्रकार या ठिकाणी वारंवार होईल। आजच्या रात्रीत काही होऊ शकतं, कारण मोकाट सुटलेले गुन्हेगार या ठिकाणी फिरतायत। पोलीस सर्वसामान्य लोकांना नोटीस देत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करतायत, पण गुन्हेगारांना मोकाट सोडतायत। आज आणि उद्या रात्रीमध्ये या ठिकाणी काही अशा प्रकारची गुन्हेगार प्रवृत्ती मोकाट सुटल्यामुळे काय होऊ शकतं। अशा प्रवृत्तीकडून सर्वसामान्यांना किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांना काय धोका झाला त्याला संपूर्ण जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची असेल, याची नोंद घ्यावी। कायद्याचं राज्य राहिले नाही, पुन्हा सिद्ध होते।